हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीडियो पे मैं सीजर्स के बारे में डिस्कस करूँगा जो आपके न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिस्कस अबाउट सीजर्स क्या होता है। व्हाट आर सीजर्स? सीजर्स आर अनकंट्रोल्ड फायरिंग ऑफ नर्व्स इन द ब्रेन, ठीक है। इफ़ इन्वॉल्विंग बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, if involving one hemisphere or one area it is focal. If in young infants they can be subtle and look very different, ठीक है। ये चार पॉइंट जो भी हमने पढ़ा 1 2 3 4, ये चार पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं कि सीजर्स क्या होता है, किन वजह से सीजर्स होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओके, स्टेटस एपिलेप्टिकस का पैथोलॉजी ऐसा होता है कि ये है कि सीजर्स जो लास्ट करता है लॉन्गर देन 5 मिनट्स, लास्ट लॉन्गर देन 5 मिनट्स, उसे हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। या फिर कोई एक से ज़्यादा सीजर्स अगर 5 मिनट के अंदर होता है तो उसे हम बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओके, अभी इसका दो टाइप होता है, एक है कॉन्वल्सिव, एक है नॉन कॉन्वल्सिव। फ्यू सिम्टम्स होता है नॉन कॉन्वल्सिव में, ठीक है। तो सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम फिर से स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में विस्तार में देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंट रिकरेंट और प्रोलॉन्ग सीजर्स, ठीक है, विदाउट रिटर्निंग टू बेस लाइन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर अगर आपका बच्चा नॉर्मल नहीं होता है तो उसे बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। कैन बी कन्वल्सिव और नॉन कन्वल्सिव, जैसे मैंने बात की अभी। ये जो सीजर्स है इट अफेक्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। फेब्राइल सीजर अफेक्ट करता है 4 to 10% पॉपुलेशन एंड 15% ऑफ किड्स हु हैव फर्स्ट सीजर्स हैव अनदर इन नेक्स्ट ईयर। तो 15% का बच्चे जिनको सीजर होता है फर्स्ट टाइम, उनको अगले साल फिट्स होने का चांसेस होता है, ठीक है। सभी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। तो सीजर्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर इन द ब्रेन। बेसिकली सीजर्स आपका सेरिबेलम में होता है, ठीक है, सेरिबेलम से होता है, या फिर आपको ये रेस्पिरेटरी सप्रेशन आर पॉसिबल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में आपको हो सकता है, इनकी वजह से होता है। या फिर आपको टिपिकली नींद के जब सोते हैं बच्चे उस वक्त होने का चांसेस होता है, ठीक है। अभी टाइप्स के बारे में देखते हैं। टोनिक क्लोनिक मायोक्लोनिक जर्क, एटोनिक एकाइनेटिक या फिर एब्सेंस, दीज आर द टाइप्स, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में स्टेटस एपिलेप्टिकस का टाइप्स होता है ये, ठीक है। टोनिक क्लोनिक मायोक्लोनिक जर्क, एटोनिक एकाइनेटिक एंड एब्सेंस। वी रूल आउट मेटाबॉलिक कॉज। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई बच्चा आपको सीजर्स लेके आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसा है, इन्फेक्शन है, न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिक कैसा है, तो आपको ये सबसे पहले आपको रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जब रूल आउट तो आपको इन्फेक्शियस, न्यूरोलॉजिक, मेटाबॉलिक, ट्रांसवास्कुलर, टॉक्सिन, ऑन्कोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक, एपिलेप्सी, इन सब का पहले रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आप इन्फेक्शियस को रूल आउट करेंगे, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ब्रेन एब्सेंस है, एंकेफेलाइटिस है, फेब्राइल सीजर्स है, मेनिंजाइटिस है, न्यूरोसिस्टोसिस है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, टॉक्सोप्लाज्मा या फिर HIV, ये सब है या नहीं आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इन्फेक्शियस के अंदर जैसे आपके न्यूरोलॉजी के अंदर आपको देखना पड़ेगा बर्थ में कोई, जैसे जब पैदा हुआ बच्चा तब कुछ इंजरी हुआ कि नहीं, कॉन्जिनाइटल जैसे पेरेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं जिसकी वजह से कॉन्जिनाइटल हो सकता है, डिजेनरेटिव सेरिब्रल डिजीज होता है, हाइपोक्सिक इस्केमिक एंकेफेलोपैथी हो सकता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, वीपी शंट मेल फंक्शन या फिर हाइड्रोसेफलस, ये न्यूरोलॉजी के अंदर पड़ता है, ठीक है। मेटाबॉलिक को आपको रूल आउट करने के लिए आपको हाइपरकार्बिया, हाइपरकैल्सियमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, पायरिडाइन डिफिशियंसी, इन सब का आपको पहले रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक का हमने देख लिया। अभी हम बात करते हैं कि ट्रॉमेटिक या फिर वस्कुलर होने से हमें क्या क्या रूल आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है सेरिब्रल कंटूशन, स्ट्रोक, चाइल्ड एब्यूज, ट्रॉमा एंड इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, ये सब हमें रूल आउट करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं टॉक्सिन का। ड्रग ऑफ एब्यूज, कोकेन या फिर मेथमाइलिन मिथाइलिन, लीड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट साइलेट्स, सिम्पैथोमिमेटिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, विड्रॉल फ्रॉम बेंजो या फिर सीजर मेड्स, ये सब हमें देखना पड़ेगा। टॉक्सिन में हमें क्या क्या है इन सबको हमें रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं पैथोलॉजी ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। पैथोलॉजी में क्या आता है, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, सिंकोप, पैनिक अटैक्स हो सकता है, टिक्स हो सकता है,
benign myoclonus in babies falling asleep, dystonic reaction, pseudo seizures, night terrors, sleepwalking, narcolepsy। तो ये सब चीज़ें हो सकता है, और ये सब चीज़ें देखने से हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये सीजर्स है, लेकिन दीज आर नॉट सीजर्स, दे लुक लाइक सीजर्स, बट ये सीजर्स नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, आप लोग एक बार लिख लेना ये सब। अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिकस। अगर आपके पास कोई बच्चा आता है आपकी क्लिनिक पे, ठीक है, एंड आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है, फट से आपको नर्वस नहीं होना, आपको पास वक्त है, आप अपना टाइम लीजिए, और आपको पूछना पड़ेगा बच्चे के फैमिली से कितना टाइम हुआ है कि उसको ऐसा सीजर्स हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि कितना टाइम हो चुका है सीजर्स का। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो मिडाजोलैम 0.2 mg पर kg, ठीक है, या फिर लोराजेपाम 0.1 mg पर kg IV और आयरन, और रेक्टल वेलियम 0.5 mg पर kg। सो ये 3 मेडिसिन 1, 2 एंड 3 रेक्टल वेलियम, ये 3 मेडिसिन आप दे सकते हो बच्चों को। डोसेज आप याद रखना, या फिर एंटी सीजर मेड्स होता है ये सब। आपको फिर देखना पड़ेगा पेशेंट का कंडीशन कैसा है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन आपको चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, और एक IV आप तुरंत लगा देना बच्चों को। ठीक है, जो कि आपको बाद में हेल्प होगा। इसके बाद आपको ये सा स्टेप 1 से 2 टाइम रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा टेंशन लेना है बिंदास, आपको आराम से बच्चों को देखना है। ठीक है, और भी और क्या क्या मेडिसिन हो सकता है जो कि आपको स्टेटस इपिलेप्टिकस में हेल्प करेगा। एक और मेडिसिन है जो कि आपको लिखा है कैप्रा को हम लिख सकते हैं लेवेटिरेसिटम। कैप्रा का और भी क्या होता है, एक और नाम होता है लेवेटिरेसिटम 40 mg पर kg। ठीक है, 40 mg पर kg IV। ठीक है, लेवेटिरेसिटम 40 mg पर kg, गिव ओवर 10 मिनट्स, फैटिग, नेसोफेजिटाइटिस हो सकता है। फेनोबार्बिटल आप दे सकते हो 20 mg पर kg IV में, बेटर फॉर लेस देन 1 ईयर एज। अगर 1 साल के छोटे बच्चा है, कुछ महीनों का बच्चा है, तो आप फेनोबार्बिटल दे सकते हैं 20 mg पर kg, या उससे ज़्यादा है तो आप लेवेटिरेसिटल 40 mg पर kg IV। और फेनोबार्बिटल में क्या होता है, सीडेशन, डिक्रीज इन BP एंड डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरलाइज सीजर्स के बारे में। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।